साथियों नमस्कार। काफ़ी समय से नए ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित कोई विशेष अपडेट निगम की तरफ से नहीं थी, इसलिए हम आपको कोई जानकारी, कोई वीडियो इस विषय पर नहीं दे पाए। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाए। तो आज हम इसी विषय पर यानी कि ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे और इस पर क्या फ़िलहाल अपडेट है, क्या कार्रवाई चल रही है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही एक अपडेट निगम की तरफ से जारी की गई है उन आवेदकों के लिए जिनकी फ़ाइल कैंसिल हो चुकी है, तो उन्हें भी एक मौका फिर से दिया जा रहा है। इन दोनों टॉपिक्स पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे आपसे और जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DHB1 अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करते रहें। साथियों, निगम मैनेजमेंट ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने को लेकर तैयारियां तेज़ कर दी हैं और इस प्रोसेस को फास्ट किया जा रहा है। और जिन आवेदकों ने 1/1/2019 यानी कि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच में नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है और जिन्होंने सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रखी हैं सेल सर्कुलर नंबर D17 के अकॉर्डिंग, जिसकी वीडियो हम पहले ही आपको दे चुके हैं। कौन सी फॉर्मेलिटीज़, जैसे कंसेंट मनी जमा करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यानी कि एस्टिमेट की राशि जमा करवाना, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉलेशन और इम्पेनल फर्म की 3 स्टार एनर्जी रेटिंग पंप सेट परचेज करके विद 5 साल विद 5 ईयर वारंटी कार्ड के साथ निगम में जमा करवाना इत्यादि फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, तो उनके BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल निगम मैनेजमेंट संबंधित सब डिवीज़न से कलेक्ट कर रहा है। अब ये BOM क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल यानी कि किसी ट्यूबवेल कनेक्शन को जारी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या क्या सामान लगेगा, उस सामान की लिस्ट को BOM कहा जाता है। सब डिवीज़न को यह डिटेल 1-2 दिन के अंदर हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करवानी है। उसके बाद यह डिटेल सर्कल वाइज उच्च अधिकारियों, हायर अथॉरिटी यानी कि हिसार हेड ऑफिस PD विंग को भेजी जाएगी। सभी सर्कल्स की डिटेल्स प्राप्त होने के बाद वहाँ से टेंडर जारी किया जाएगा कि ये जो आवेदक हैं ये एलिजिबल हैं ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए और इनके ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाने चाहिए। और इस कार्य को यह फर्म कंप्लीट करेगी और उस फर्म के नाम वो टेंडर कर दिया जाएगा। तो जब टेंडर जारी होगा तो किस किसका नाम आया है लिस्ट में और कौन आपका कार्य करेगा, आपको पता चल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। इस पर एक वीडियो हम बना देंगे। तो आज की जो परिस्थिति है, जिस हिसाब से निगम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ट्यूबवेल आवेदकों की कलेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से मुझे प्रतीत होता है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च 2024 के फर्स्ट वीक यानी कि आने वाले इलेक्शन के लिए आचार संहिता जब लगेगी उससे पहले वर्क ऑर्डर यानी कि टेंडर नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए कर दिया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद टेंडरिंग प्रोसेस शायद नहीं की जा सकेगी। तो उम्मीद है मार्च 2024 के फर्स्ट वीक में टेंडर हो जाएगा और जल्द ही कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए। और इसी संदर्भ में एक अपडेट और है, निगम मैनेजमेंट ने दिनांक 21 फरवरी 2024 को सेल्स सर्कुलर नंबर D3 2024 जारी किया है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, जिसका विषय है 31 दिसंबर 2018 तक ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदनों को फिर से सक्रिय करने बारे। यानी कि 31 दिसंबर 2018 तक ट्यूबवेल कनेक्शन की जो फाइलें किसी भी कारणवश कैंसिल की जा चुकी हैं या पेंडिंग है, प्रोसेस आगे नहीं की गई, उन्हें फिर से रिव्यू करके रिवाइव करने का निर्देश निगम ने जारी किया है। तो आपको सिंपल और शॉर्ट तरीके में समझाता हूँ कि क्या है यह इंस्ट्रक्शन और कैसे इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसका बेनिफिट उठा सकेगा। नए ट्यूबवेल कनेक्शन की कोई फाइल अगर किसी भी कारणवश कैंसिल होती है और उसके कुछ समय के अंतराल के बाद जो आवेदन करने वाला है वह किसान कहता है कि मैं अभी आज के समय में सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करूंगा जो निगम चाहता है, लेकिन मेरी पुराने वाली फाइल ही मानी जाए, उसी के आधार पर मुझे कनेक्शन दिया जाए,
तो अगर कैंसिल होने के 1 साल के अंदर आवेदक निगम के पास जाता है तो संबंधित एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब को उस केस को रिव्यू करके डिसीजन लेने की पावर होती है। और अगर कैंसिल होने या पेंडिंग रखने के 1 साल से ज़्यादा व 3 साल के अंतराल तक अगर कोई व्यक्ति निगम के पास जाता है और कहता है कि मेरी पुराने वाली फाइल को रिव्यू करके और उसे प्रोसेस किया जाए, तो इसकी पावर चीफ इंजीनियर उस जोन के चीफ इंजीनियर साहब के पास होती है। वो उस फाइल को रिव्यू करके डिसीजन करेंगे कि यह फाइल रिवाइव करने लायक है या नहीं है, सभी फैक्ट्स चेक करने के बाद। परंतु अब यह इंस्ट्रक्शन आई है, इस इंस्ट्रक्शन में समय सीमा को हटा दिया गया है और फुल अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब को दे दी गई है। चाहे कितनी भी पुरानी कैंसिल फाइल हो, चाहे 1 साल बाद पता कंज्यूमर आ जाके कह रहा है या उसको 3 साल हो चुके हैं या 5 साल हो चुके हैं, अगर कंज्यूमर चाहता है और रिटर्न में कंसेंट दे रहा है कि मैं अभी फॉर्मेलिटीज सभी पूरी करने को तैयार हूँ, मेरी पुराने वाली फाइल को कंसिडर किया जाए, तो उसकी फुल अथॉरिटी उस सर्किल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को दी जाती है इस सर्कुलर के तहत कि वह उस केस को रिव्यू करे और उसमें डिसीजन ले निगम के रूल्स के मुताबिक। तो अगर आपकी भी ट्यूबवेल कनेक्शन की कोई फाइल किसी कारणवश कैंसिल हो चुकी है तो इसके लिए कंडीशन है कि फ़ाइल 31 दिसंबर 2018 से पहले की अप्लाई हुई होनी चाहिए। अगर उससे पहले की अप्लाई की हुई कोई भी फ़ाइल किसी की अगर कैंसिल हो जाती है, कोई भी कारण रहा हो उसका, और वो आवेदक अब उसको फ़ाइल को रिवाइव करवाना चाहता है, तो उसे अपने संबंधित सब डिवीज़न में जाकर कंज्यूमर क्लर्क से संपर्क करना होगा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जो फॉर्मेलिटीज़ वो करने को कहेंगे वो फॉर्मेलिटीज़ निगम के रूल्स के हिसाब से आपको करनी होगी। और उसके बाद आपके केस को संबंधित सर्किल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब को भेजा जाएगा और वो केस को स्टडी करके और फाइनल डिसीजन देंगे कि आपकी फ़ाइल रिवाइव करी जाए, यानी कि दोबारा से इसे करी जाए या नहीं करी जाए। अगर नहीं करी जाए तो आपको कारण मिलेगा क्यों नहीं करी जा सकती। अगर फ़ाइल रिवाइव करी जाती है तो भी आपको नोटिस भेजा जाएगा कि आपकी फ़ाइल फिर से रिवाइव हो चुकी है, आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए। इस इंस्ट्रक्शन में एक ख़ास बात यह है कि जब आपने पुराने वाली फ़ाइल अप्लाई करी थी उस समय जो निगम मैनेजमेंट की शर्तें थी नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर, उन्हीं शर्तों के और नियमों के हिसाब से आपको यह कनेक्शन दिया जाएगा, न कि आज की नियम शर्तों के हिसाब से। तो इसका सबसे एक तो बड़ा बेनिफिट यह है कि 2019 के बाद निगम ने यह कंडीशन लगा दी थी कि जो व्यक्ति 10 bhp तक अप्लाई करेगा लोड के लिए तो उसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन न देकर सोलर का ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये रहेगा कि अगर आपने 2018 से पहले का अप्लाई किया हुआ है और अगर कैंसिल हो जाने के कारण आपकी फ़ाइल पेंडिंग थी और अब आप उसको रिवाइव करवा सकते हैं तो आपको सोलर वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ऐसे ही कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनको आपको बेनिफिट मिलेगा। इस विषय को लेकर या इस इंस्ट्रक्शन को लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप अपने संबंधित सब डिवीज़न में कंज्यूमर क्लर्क से जाकर मिल सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए एलिजिबल होना है, यानी कि आपकी कोई फ़ाइल है जो कैंसिल हो रखी है उसे आप रिवाइव करवाना चाहते हैं, तो भी आपको संबंधित कंज्यूमर क्लर्क से मिलकर रिटर्न में उसे कंसेंट देना होगा और साथ ही आपको फ़ाइल की डिटेल उसमें मेंशन करनी होगी। तो साथियों, यह थी आज की जानकारी। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।